हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल साराज पब्लिक स्कूल में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। यानी कहने का मतलब है कि बहुपद चैप्टर रिलेशन का पार्ट 1 वीडियो में सोल्व किए थे 30 क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन को आप लोग देख लिए होंगे, अच्छा से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी लिखना मत भूलिएगा। जो भी क्वायरी होगा बच्चों, मतलब कहने का मतलब है कि उसमें आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि अब क्या करना है कि आगे पार्ट 2 वीडियो जो बनाने अभी जा रहा है उसमें को भी गौर से पूरा देखिएगा क्वेश्चन को। और आप उम्मीद है कि 2000 मतलब कि 25 बोर्ड बिहार बोर्ड को लेकर ही हम कुछ मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम समझाएंगे और ट्रिक के साथ और बताएंगे, ठीक है बच्चों। घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको कलम कॉपी उठाकर उसको प्रेस्टिक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जितना जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए इसको। यानी कि इतना शेयर कीजिए चैनल को, इतना शेयर कीजिए कि प्रत्येक बिहार के इस साल एग्जाम देने वाले बच्चा है सबके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को देखिए, अच्छा से समझिए। अगर समझ है तो उसके बाद में ही हमारा लाइक और क्या कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए आप क्या कीजिए, कहने का मतलब सबसे पहले अंत तक वीडियो को देखिएगा, आगे ही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन 30 तक ले बता दिए थे, तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होगा। क्या कह रहा है, इसका मूल समान कर रहा है। मूल क्या कर रहा है, समान कर रहा है, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है, 9x² प्लस 3 प्लस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम विवेचक को डी से सूचित करते हैं, इसको पता है ये है बच्चों। तो इसीलिए विवेचक बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान देखो, b का मान क्या होगा 3k है, तो 3k स्क्वायर माइनस फार्मूला में तो मेरा 4 है तो 4 हो गया। a का मान 9 है तो 9 इंटू और उसके बाद में c का मान क्या है 4 है तो 4 रख दिया बराबर 0। तो अब 9 3 9k स्क्वायर माइनस, अब देख लीजिएगा 9 चौका 36, 36 में 4 से बच्चों गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, के स्क्वायर का के स्क्वायर आ जाएगा। आई देखो यहाँ माइनस में बच्चों तो बराबर कहने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब के बराबर क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब देखो जब भाई के जब के स्क्वायर जब रहता है तो बच्चों जब रूट इधर मतलब बराबर के इस साइड में जाएगा तो ये रूट अंडर दोनों पर चढ़ जाएगा। रूट अंडर चढ़ेगा तो प्लस माइनस के साथ चढ़ेगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि समझ आया होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ चढ़ गया। प्लस माइनस के साथ चढ़ने के बाद में क्या होगा बच्चों, सबसे पहले 144 का वर्गमूल प्लस के अब बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। याद कर लो, अगर वर्गमूल नहीं आता होगा तो याद कर लेना, ठीक है बच्चों। और बना लेना कि ताकि बोर्ड में आता है क्वेश्चन तो इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए 144 के 12 हो गया, 9 का कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। 3 से जब वो आप 12 में भाग दोगे तो 3 चौका 12 4 हो गया। इसलिए के बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 4 हो गया। तो देखते हैं 31 का प्लस माइनस 4 के 31 का प्लस माइनस जब बी इज राइट हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि ए के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस 1 ए बराबर 0 के मूल्य वास्तविक और भिन्न होंगे। अगर वास्तविक और भिन्न होंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मान हो जाता है -b/a हो जाता है। क्या हो जाता है -b/a हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा 32। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 33 नंबर द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात करना। योग कह रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो हम क्या होगा 33 नंबर क्वेश्चन को क्या 33 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ क्या क्वेश्चन को उतार दिए। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या -b/a होता है। b का मान क्या है 2 है, इसमें माइनस का चिन्ह माइनस अब हटाइए बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 33 का देखते हैं -2 यानी कि 33 का ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक ज्ञात करने के लिए डी का मान ज्ञात कर लेंगे। कौन सी का मान ज्ञात कर लेंगे बच्चों, डी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो डी बराबर फार्मूला क्या देखो, सबसे पहले क्वेश्चन उतार दिए। उसका फार्मूला डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। बी का मान क्या है -4 है तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 2 है इंटू सी का मान क्या है 3 है। तो 4ac 3 हो गया। तो 4 चौका 16 माइनस 4 दूना 8 8 3 24 उसका 16 में से 24 माइनस घटेगा तो -8 हो जाएगा। यानी कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा -8। तो 34 नंबर का राइट आंसर -8 सी इज क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 में
द्विघात समीकरण इतना इतना का घात होगा। तो देखो घात कह रहा है तो सबसे ज़्यादा इसमें घात कहेगा ना, तो इसका सबसे अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का 2 हो जाएगा, यानी सी इज राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है x बराबर रूट अंडर 7 + 4√3 है तो x + 1/x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले क्या कि x बराबर इतना लिखा गया है, तो अब देखिए x बराबर रूट अंडर, उसके बाद में हम क्या करें 7 को 4 + √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए बच्चों कि स्क्वायर से काटेंगे 3, 4 3 7 हो जाएगा, प्लस 4 को 2 × 2√3 लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्मूला पर लिख दें, a + b के होल स्क्वायर पर हो गया a स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 के स्क्वायर प्लस उसके बाद में 2 × मतलब 2ab होगा, तो √3 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में क्या किया है a + b के होल स्क्वायर 3 + √2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, तो x वाला क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 1/x बराबर 1/2 + √3, क्योंकि x का मान यहाँ निकाले बच्चों, तब इसको क्या किया परमेकरण कर दिए, परमेकरण किया तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। कौन चीज़ में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा, तो हम क्या किए हैं इसको माइनस में लिख दिए। अब माइनस में मतलब कि 2 + √3 है तो 2 - √3/2 - √3 हो जाएगा। अब क्या किया तीछा तीछी गुना किए, तो इसमें गुना करेंगे तो 2 - √3 या ये देखो a + b × a - b पर है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर फार्मूला होता है, याद कर लेना। तो 2 के स्क्वायर और -3 √3 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा, देखो ऊपर का जो कथे उतार दिए, 2 के स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। अब 4 में से 3 घटेगा 1 मैंने 2 √ 3 हो जाएगा। अब ये 1/x का मान निकालना था, तो 1 + x का मान कितना हो गया 2 + √3 यहाँ मान निकाले है। उसके बाद में यहाँ पे फिर 1/x का मान 2 - रूट यहाँ 3 निकाले है। अब देखो √3 प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ 2 और 2 बच जाएगा, 2 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखते हैं 36 का राइट आंसर 4, यानी ए इज राइट हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 36 का ए इज राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर कुछ यदि द्विघात समीकरण इतना मतलब कि ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 का मान मूल्य हो तो a का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसका a का मान हमको निकालना है। कौन चीज़ का मान निकालना है, a का मान निकालना है। ठीक है, कौन चीज़ का a का मान निकालना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर को। तो सबसे पहले क्या किया 37 नंबर क्वेश्चन में जो है ax² - 4ax + 2a + 1 है। तो a का मान a है, b का मान -4a है, c का मान 2a + 1 है। तो फार्मूला क्या होता है d बराबर b² - 4ac होता है। b का मान कितना होगा, यानी कि 4a के स्क्वायर माइनस उसके बाद में 4 × a का मान क्या है, यानी कि a का मान a है तो a लिख दिया, इंटू c का मान क्या है 2a + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो 4 चौका 16a² और 4 दूना 8a² 4 से 1 में गुना 4 से इसमें गुना कर देगा 4 और ये यहाँ पे है तो 4a हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब देखो 16a² में से 8a² घटेगा तो a² - 4a बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 8a² बराबर प्लस में तो माइनस में तो प्लस में इधर आ जाएगा। अब प्लस में बच्चों आ गया तो हम a से a काट देंगे, a बच जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 4/8 हमारा बताओ कटाएंगे 4 दूना 8 तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 37 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योगफल जैसे कहेगा तो उसके बाद में इसका कहने का मतलब शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेना। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन को चलो देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है 3x² + 4x प्लस क्या आ जाएगा मतलब -3x² + 4x + 5 बराबर 0 है। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -b, तब माइनस का माइनस b का मान कितना है 4 है, या बटा 3 का 3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, यानी कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होगी तो होने का शर्त क्या है, इसका हो जाएगा b² - 4ac, तब बराबर करने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, यानी कि 39 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 40 का देखते हैं। 40 को क्या कर रहा है कि √3 x² + 10x + √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। ठीक है, 40 नंबर का। 40 नंबर अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा क्या किए। सबसे पहले d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। अब देखिएगा
बी का मान कितना 10 का, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है √3 3 इंटू सी का मान क्या है √3 है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 6 हो जाएगा माइनस, अब देखिए होगा 3 से 3 अब 3 का 3 हो गया, 3 में 3 से गुना का 3 दिया 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 100 का 100 माइनस 4 3 का 3 हो गया, 9 का मतलब कि वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का 100 4 3 12 12 3 36 हो जाएगा। 100 में 36 घटाएंगे तो बच्चों 64 हो जाएगा, यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखिए समझिए 64 का यहाँ पे यानी सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी समझ आ गया होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक होगा। ठीक है, विवेचक याद करना है। उसके बाद में 41 नंबर देख लीजिए, उसके बाद में क्या किए क्वेश्चन को जो होगा 3x² + 2x + 1 लिख दिए। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b का मान 2 है तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 है तो 3 इंटू सी का मान -1 है तो -1 रख दिए। 2 दूना 4 + 4 3 12 माइनस प्लस 4 12 4 16, इसका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 देखते हैं इसमें है क्या, हाँ बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है क्या कि के किस मान के लिए 4x² - kx + 16 = 0 के मूल बराबर होगा। तो क्या करेंगे विवेचक निकालें, क्या किए हैं देखिए क्वेश्चन 4x² - kx + 16 बराबर डी बराबर b² - 4ac हो जाएगा। तो देखिए b का मान क्या है के है तो के स्क्वायर माइनस 4 है इंटू ए का मान 4 है तो 4 इंटू अब बी का 4 ए सी का मान 16 है तो 16 बराबर 0 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर से प्लस माइनस है तो रूट अंडर, जब के स्क्वायर का मान जब ऊपर पे रूट हो जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा। हम क्योंकि इसको नहीं किए हैं कि मतलब गुना करके लिखेंगे तो बातों वहीं आएगा, तो सबसे पहले क्या किए 4 × 4 × 16 का 16 लिख दिए। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 16 का कितना होता है 4 होता है। अब प्लस माइनस लिख दिए, अब सबको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 8 2 दूना 4 4 चौका 16, अब 16 हो गया तो प्लस माइनस 16 हो गया, तो एक बार प्लस 16 हो गया एक बार माइनस 16 हो गया, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस 16 माइनस 16 यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल हो तो क्या होगा b² - 4ac, यानी कि इसका ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है नहीं है। तो बच्चों कैलकुलेशन चारों कुछ ऑप्शन को अगर देख के कैलकुलेशन करोगे तो डी है जो द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए उम्मीद है वो भी समझ आ गया होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या के किस मान के लिए समीकरण के x² + 4x + 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। 45 का देखते हैं, चलिए वास्तविक तथा असमान होगा। तो सबसे पहले क्या किए हैं 45 नंबर क्वेश्चन को के x² + 4x + 1 लिख दिए। विवेचक डी बराबर क्या होता है b² - 4ac होता है। b का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान के है तो के इंटू सी के मान 1 है तो बराबर 0 का 0, 4 चौका 16 माइनस 4 के बराबर 0। उसके बाद में 4 माइनस 4 के बराबर प्लस में है तो माइनस में 16 हो जाएगा। अब के बराबर क्या हो जाएगा -16 बटा -4 का 4 कटाएंगे माइनस में 4 चौका 16, यानी के का मान क्या होगा 4 आ गया, यानी कि मूल वास्तविक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा के से 12 4 है, इसीलिए इसका ए इज राइट आंसर रहेगा। 45 उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 45 में क्वेश्चन प्लीज़ समझ आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण b - c और बाद में x² है प्लस उसके बाद में c - a के स्क्वायर है प्लस b a - b बराबर 0 के मूल है समान है, तो a + c का मान ज्ञात करना है। कौन चीज़ का a + c का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन उतार दिया गया बच्चों। और उसके बाद देखिए a बराबर क्या है b - c है और b बराबर क्या है c - a है और c बराबर क्या है a - b है। तो a + c का मान, तो a का मान क्या है b - c रख दिया प्लस और c का मान क्या है a - b है तो a - b रख दिया। अब क्या किए हैं b से b में गुना कर a में करेंगे तो a b हो जाएगा, b से इसमें करेंगे तो प्लस माइनस b² हो जाएगा, फिर c से a में करेंगे तो ac हो जाएगा, फिर c से b में करेंगे तो bc हो जाएगा। अब क्या किया गया है a से a में से a घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बच गया क्या, यानी कहने का मतलब है c से c घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बच गया 2 b, एगो b आ एगो b, 2 b आ उसका अंदर b², तो 2 b² में से एगो b² कट जाएगा तो 2b बच जाएगा। इसका राइट आंसर क्या 47 होगा 2b हो जाएगा। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 2b, यानी 2b का है तो c इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है
कि निम्नलिखित में से 48 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों, इसलिए चेक कर लीजिएगा डी जो है वो द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण 2x² क्या है 2x², उसके बाद में माइनस px प्लस p का मूल समान हो तो उसके बाद में p का मान ज्ञात करना है। कौन सी का मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो यानी कहने का मतलब p का मान ज्ञात करने के लिए 49 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है, तो 49 नंबर क्वेश्चन को p का मान ज्ञात करना है। इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, तब क्या किया क्वेश्चन को 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 है, तब d बराबर फार्मूला पर निकाले b² माइनस 4ac, तब b का मान p है तो माइनस p के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 है तो 2 इंटू c का मान p है तो p बराबर 0। अब देखिए p² का p² और 4 दूना 8 माइनस 8p बराबर 0, p²। देखिए अब क्या किए हैं बच्चों, ये दोनों में से कौन चीज़ कॉमन ले लिए, p कॉमन ले लिए, तो p माइनस उसके बाद में p माइनस 8 बराबर 0, तो p गुना में तो भाग में p बराबर माइनस में है तो ये ना चल जाएगा, तो p को हम जो 0 के बराबर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद p बराबर 8 हो जाएगा, यानी p बराबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, तो 8 का है तो केवल 8 डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देते हैं, यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 का मूल्य कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान ज्ञात करना है। कौन सा मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो कहते हैं आंसर यहाँ पे क्या किया है कि मतलब क्वेश्चन को लिख दे x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0, d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac होता है। चलिए b का मान k माइनस k है तो k के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है इंटू c का मान क्या है 4 है तो 4 लिख दिए। अब k² बराबर क्या होता है 4 होगा 16 हो जाएगा माइनस बराबर 0, k² बराबर क्या हो जाएगा प्लस में है माइनस में तो प्लस में 16 हो जाएगा, k बराबर क्या होगा प्लस माइनस 16 हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा अब निकालिएगा इधर से, तब क्या प्लस माइनस 4 हो जाएगा, तो के बराबर एक बार 4 एक बार माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का राइट आंसर 4 माइनस 4 कौन सा हो जाएगा आंसर 4 माइनस 4, यानी कहने का मतलब है 4 और माइनस 4 आंसर होगा। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद में इसमें दिया है, कहने का मतलब है कि 4 और माइनस 4, तो इसका यानी कहने का मतलब है माइनस 4 और 4 दिया है, इसका मतलब सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखिएगा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3√3x माइनस 12 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस इतना होता है माइनस b ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 जो कहते उतार दिए, इधर का मतलब कि b का मान माइनस 3√3 या a का मान 1 रख दिए। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 3 बराबर 3√3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 3 अल्फा प्लस 3 रूट अंडर 3 अब प्लस रूट माइनस में है तो प्लस में √3 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 को 1 4√3 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 51 का 4√3। तो 4√3 के न यानी कि डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए 52 नंबर पूछे के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 के x प्लस 4 के मूल समान होगा। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, यहीं पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी कि इसका हो जाएगा कि 9x² प्लस 9 उसके बाद 3 के x प्लस 4 बराबर 0, तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान कितना 3 के x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 9 इंटू c का मान क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, तो 3 9 के स्क्वायर माइनस उसके बाद में 4 9 चौका 36 36 चौका 144 बराबर 0। अब के स्क्वायर बराबर क्या होगा 144/9, के बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर दोनों के बीच बाबू रूट है। ठीक है, तो 144/9, तो अब के बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्या कि चिन्ह जब कहने का मतलब स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 12/3 3 चौका 12 यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो xy का मान ज्ञात करना है। क्या करना है xy का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो xy का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है xy का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या किए x बराबर लिख दिए, x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस वाई बराबर 30 दिया है, तो xy के बराबर भर दिया है। तो ये फार्मूला पर कौन सा x माइनस बी के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है फार्मूला। तो हम लिख दिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर x² प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का मान कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान 30 है, तो 30 लिख दिया माइनस 2xy लिख दिए। अब देखिए 6 एक 36 प्लस में, तो इधर का तो माइनस में हो गया बराबर 2xy। अब 36 में तो 30 कटेगा 6 और माइनस 2xy, तो xy बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा माइनस 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि माइनस xy बराबर माइनस 3 आंसर हो जाएगा। इसका 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा -3 यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए 54 का द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 के मूल होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी क्या ज्ञात कर लेना है विवेचक ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है विवेचक ज्ञात कर लेना है, ये भी आराम से बन जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए तो उसके बाद में कहते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को, यानी 54 नंबर क्वेश्चन में वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 है बराबर 0 है, तो वाई स्क्वायर देखो इसको जो गुणनखंड किए तो 9 को क्या 18 को क्या किए 2 से लगाए हैं तो 9 हो गया, फिर 3 से लगाया तो क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे तोड़ दिए हैं, तो जोड़ या घटाव करने पर 3 आना चाहिए, गुना करने पर 18 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या किए इसको वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 18, तो 6 3 18 है। अब 6 में से मतलब कि प्लस 6 में से, यानी कहने का मतलब है प्लस 6 में से -3 घटेगा, कितना घटेगा -3 घटेगा, तो कितना बच जाएगा बच्चों, यानी कहने का मतलब -3 घटेगा तो +3 बच जाएगा। ठीक है, तब क्या किए इस समय से y कॉमन लिए, तो y -6 ऐसे +3 कॉमन लिए, तो +3 कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा y -6 बराबर 0। अब क्या किए उसके बाद में बच्चों, फिर क्या किए कहने का मतलब ये दोनों के बीच का एक लाइन लिख दिया, ये साइड वाला एक जगह लिख दिया। ठीक है, अब क्या किए y बराबर x -6 बराबर 0, फिर x y प्लस 3 बराबर 0 हो गया, फिर x y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, आई प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। 6 और 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 3 इसका मूल हो जाएगा, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 3 यानी बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना का मूलों की प्रकृति होगा, यानी इतना इतना का मूलों का प्रकृति क्या होगा, यानी याद कर लो बच्चों, ऐसा इतना इतना का जांच करेगा तो अवास्तविक होगा, क्या होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0 का मूल 3 है तो एक्स का मतलब कि के का मान ज्ञात करना है। कौन सी का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जो हिसाब दे दिया है तो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स जो मूल दिया है तो एक्स का मान 3 है, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ बच्चों क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो क्या किए कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 3 के स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का मान 3 है, तो 3 प्लस 12 का 12 बराबर 0 का 0 हो गया, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 के या प्लस 12 बराबर 0। अब देखो तो यहाँ पे 9 को 12 को 21 को, तो प्लस में इधर -21 हो जाएगा -3। अब क्या होगा के बराबर क्या हो जाएगा -21 बटा 3, 3 7 21, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, तो के का मान कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। कितना हो गया 7, इसका राइट आंसर हो गया। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी 7 ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी है तो विभिक्तर होगा, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगा। इसका मूलों की प्रकृति हमेशा अगर इसको सोल्व करने के बाद 58 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, देखो तो उसके बाद में वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0, तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान -3 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 इंटू सी का मान क्या है -18 18 रख दिए, तो इसका 3 तिहाई 9 प्लस है, उसके बाद में 18 चौका 72 बराबर आकर कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 81 हो जाएगा। तो यानी कि 58 का मूल प्रकृति क्या है वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है, वास्तविक एवं असमान होगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद समीकरण बहुपद का द्विघात समीकरण है, तो इसमें का द्विघात समीकरण बच्चों कौन है सी इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर यदि अल्फा और तथा बीटा द्विघात बहुपद समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देख लीजिएगा इस तरह का 60 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस इंटू बी का मान -1 बटा 1 बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्फा है प्लस बीटा के होल स्क्वायर क्या है, तो 1 के स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए इज एक हो जाएगा, इसलिए ये बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल का वीडियो में बच्चों हम
आगे इसमें का एक और मतलब कि 30 क्वेश्चन और है, उसको सोल्व करके अगला बार में 5वां चैप्टर यानी कि एपी इसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर वीडियो को ऑन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।